Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज जो विद्रोह हम लोग देख रहे हैं वह है फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन को आज की वीडियो में समझेंगे कि फराजी आंदोलन क्या है या फराजी आंदोलन में जो है किसके द्वारा स्थापना की गई, कब इसकी स्थापना हुई और फराजी आंदोलन आखिर है क्या, इस तमाम बातों को आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फराजी आंदोलन जो हुआ वह अपने देश के किस प्रांत में हुआ। तो हम चूँकि ये जो मैप आप देख रहे हैं इंडिया का नीचे वाला मैप है दक्षिण छोर का, इसमें जो पश्चिम बंगाल आपको यहाँ दिख रहा है ना, इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में जो है यह आंदोलन घटित हुआ जिसका नाम है फराजी आंदोलन। यह कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल, कुछ झारखंड का क्षेत्र, लेकिन यह जो है पश्चिम बंगाल में ही कहा जाता है कि फराजी आंदोलन जो है वह पश्चिम बंगाल में घटित हुआ या पश्चिम बंगाल की यह एक घटना है। तो सबसे पहले जो इसका फराजी आंदोलन जो है यह एक तरह से कहा जाए तो जो मुस्लिम संप्रदाय के मुस्लिम बंधु हैं उनके द्वारा चलाया गया था। और इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो इस्लाम धर्म में कुछ कुरीतियां हैं या कुछ जो कह सकते हैं थोड़ा मोड़ा जो उसमें अलग से जो चीज़ें हैं, मतलब कि जो सच्चा कर्तव्यनिष्ठ अल्लाह के सेवक हैं और या कह सकते हैं कि जो इस्लाम धर्म का कुरान के अनुसार जो ढर्रा है उस चीज़ को पुनः जो है 100% रूप में आप समझ सकते हैं कि एक कुरान का जो नक्शे कदम है उस पर चलने के लिए जो है इसको बनाया गया। और उसी के लिए उसी आप कह सकते हैं कि जो कुरान के अनुसार जिस तरह ढाला गया है उसी तरह जो है इसको ढालने के लिए यह आंदोलन हुआ। ऐसे अभी हम आपको बताएंगे कि यह जो है फर्जी जो शब्द बना है यह फर्ज शब्द से बना है। आगे आपको मिलेगा फर्ज शब्द से जो है यह फराजी आंदोलन बना है ना। तो ये हुआ है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल क्षेत्र में। ये तो क्लियर हो गया। और फराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा, अब जो इसके नेतृत्व करता थे इस आंदोलन के वो कौन है? हाजी शरीयतुल्लाह है ना। हाजी शरीयतुल्लाह, कहीं कहीं पर इसी को लिख देगा हाजी शरीयतुल्लाह है ना। ये जो त जो उल्लाह था इसको कहीं कहीं हाजी शरीयतुल्लाह भी जो है ऐसे भी लिखा जाता है। तो दोनों ही चीज़ जो है मित्र आप याद रखिएगा, हाजी शरीयतुल्लाह या हाजी शरीयतुल्लाह, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है और एक ही आदमी के दो नाम हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है यह विद्रोह जो है चलाया गया। और इस आंदोलन में हमने कहा ही कि जो पुराना वाला आप रीति रिवाज था उस चीज़ को जो है लागू करने के लिए, है ना। तो फराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। क्या था? धार्मिक सुधार आंदोलन था। धार्मिक सुधार आंदोलन जो है यह एक था। आप इसके पहले जानते हैं कि हमने बहावी आंदोलन को पढ़ाया है। वह बहावी आंदोलन जिस तरह का आंदोलन था ठीक उसी तरह का जो है फराजी आंदोलन था। वहाबी आंदोलन में भी जो है जो मुस्लिम भाई बंधु थे उन्होंने जो अपना ओरिजिनल इस्लाम जिस रूप में है या पूरे भारत पर इस्लाम का कब्जा हो इस तरह का जो है उसका शुरू में जो है उसी मोटो से उसी उद्देश्य से बनाया गया था। खैर बाद में उसमें किसान लोगों का मदद हुआ, सबका हुआ और वो वहाबी आंदोलन बना। तो फराजी आंदोलन भी धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में ही था। यह 19वीं शताब्दी में बंगाली मुसलमानों के लिए एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। किसके लिए? तो बंगाली मुसलमानों के लिए, याद रखिएगा है ना, बंगाली मुसलमानों के लिए सुधार आंदोलन था। बंगाली मुसलमानों के लिए। अब बंगाली मुसलमान भारत में कहाँ होंगे? यह जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है यहाँ आपका जो है बंगाली मुसलमान। तो इसलिए इसको पूर्वी बंगाल में या चूंकि पश्चिम बंगाल का जो पूर्वी पार्ट हुआ उस तरफ में जो है जो बंगाली मुसलमान थे उसको एक करने के लिए और उनके धार्मिक सुधार के लिए जो है यह आंदोलन चलाया गया। इसकी स्थापना तो 1818 में हुई है ना। स्थापना जो है फराजी आंदोलन का 1818 में हुआ, लेकिन इससे 1819 भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन स्थापना 1818 में हुआ। और किसके द्वारा? तो हाजी शरीयतुल्लाह या हाजी शरीयतुल्लाह जो भी कहिए, इनके द्वारा जो है 1818 में इस आंदोलन की स्थापना हुई, फराजी आंदोलन की, है ना। इसका कार्य क्षेत्र पूर्वी बंगाल, कार्य क्षेत्र कौन सा हुआ? तो पूर्वी बंगाल, बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा है वह इसका कार्य क्षेत्र रहा। कार्य क्षेत्र मतलब जहाँ पर यह जो है एक्टिव रहा या जहाँ पर था। तो यह जो पश्चिम बंगाल का जो पूर्वी छोर है, इस तरफ वाला जो छोर है, यह पूर्वी छोर में यह जो है इसका कार्य क्षेत्र रहा, ज़्यादा एक्टिव रहा। उसका उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्र के मुसलमान के बीच
मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामी प्रथा का उन्मूलन करना। इस तरफ के मुसलमानों में जो गैर इस्लामिक चीज़ें सम्मिलित हो गई थी उसको हटाना, उसको ख़त्म करना, यह एक रूप से धार्मिक सुधार आंदोलन था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्र के मुसलमान के बीच मौजूद सामाजिक नवाचार, नवाचार मतलब नया नया आचार जो उसमें आ गया है ना। सामाजिक नवाचार मतलब जो नया आचार आ गया है, जो कुरान का ओरिजिनल आचार व्यवहार होना चाहिए वह हट करके जो मिश्रित होकर नया नवाचार हो गया है, इसको खत्म करना इसका उद्देश्य था। या साथ ही कह सकते हैं गैर इस्लामी प्रथा का उन्मूलन भी था। क्या था? गैर इस्लामी प्रथा का उन्मूलन, है ना। गैर इस्लामी जो कि इस्लाम में नहीं है, उस प्रथा, ऐसी कोई प्रथा जो इस्लाम में नहीं है फिर भी मुस्लिम भाई बंधु उसको, उसका जो है जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो उस चीज़ को हटाना, मतलब गैर इस्लामी प्रथा को जो है दूर करना, वह इसका उद्देश्य था। मुसलमानों के कर्तव्यों के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करना था। जो मुस्लिम हैं उनका जो कर्तव्य है उसके प्रति जो है उनको जगाना या उनके प्रति उनका ध्यान आकर्षित करना था। शुरुआत 1819 में हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। स्थापना 1818 में हुआ, लेकिन 1819 से कहीं कहीं शुरुआत जो है आपकी इसको मिलेगा। शुरुआत 1819 में किसके द्वारा? तो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा या हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया। ठीक है। फराजी आंदोलन को ढाका, फरीदपुर, बरिशल, यह सब जो है पश्चिम बंगाल का पूर्वी क्षेत्र है जो हम कह रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजधानी ढाका है, आप जानते हैं। तो ढाका, फरीदपुर, बारिशल, मेमनसिंह और कोमिल जिले के व्यापक इसका स्वागत किया गया। यह जो पश्चिम बंगाल का पूर्वी क्षेत्र था, यहाँ पर जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि आपका ढाका भी आता है, फरीदपुर भी आता है, यह सब ढाका, फरीदपुर, है ना, कैमल, यह सब जो क्षेत्र है यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी कोमिला है, कैमल नहीं कोमिला, यह जो है कोमिला, यह सब जो है डिस्ट्रिक्ट है। मेमनसिंह, है ना, मेमनसिंह, यह सब जो जिला है यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा स्वागत किया गया, व्यापक स्तर पर स्वागत किया गया। अंग्रेजों ने क्षेत्र के जमींदारों के साथ मिलकर आंदोलन के खिलाफ एक बदनामी अभियान चलाया जो काफ़ी हद तक सफल रहा। अब इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने, यह जो मुस्लिम भाई बंधु द्वारा जो फराजी आंदोलन चलाया गया था, इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या चलाया? तो इसके लिए बदनामी अभियान जो है अंग्रेजों ने चलाया कि इसको जो है दबा देंगे, है ना। बदनामी अभियान जो है यहाँ के जमींदारों को मिलाया और इसके खिलाफ जो है बदनामी अभियान चलाया जो काफ़ी हद तक सफल रहा। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसको डैमेज करने में वह कामयाब रहा, है ना। फराजी आंदोलन के सामाजिक न्याय का आह्वान किया और मुसलमानों पर ब्रिटिश प्रभाव का चिंता व्यक्त की। उनका उद्देश्य सभी गैर इस्लामी रीति रिवाजों और मान्यताओं को खत्म करके जो और कुरान को आध्यात्मिक मार्गदर्शन के एकमात्र स्रोत के रूप में नामित कर इस्लाम को शुद्ध करना था। क्या था? इस्लाम को शुद्ध करना, मतलब कि जो अब शुद्ध, इस्लाम को शुद्ध करने का मतलब क्या? इस्लाम क्या अशुद्ध हो गया था? ऐसा बात थोड़ी ही है। तो वह कुरान के अनुसार, जो कुरान में जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जो उसमें आयातें हैं, जो बातें लिखी गई है, उसके अनुसार जो है हम चलें, उसके अनुसार जो मुस्लिम धर्मावलंबी लोग हैं वह उसको फॉलो करें, उसके अनुसार चलें। यह जो है वह इस फराजी आंदोलन का जो है उद्देश्य बना, है ना। क्या लिखा कि ब्रिटिश प्रभाव से चिंता व्यक्त की और उनका उद्देश्य सभी गैर इस्लामी रीति रिवाज, जितना भी गैर इस्लामी रीति रिवाज है, गैर इस्लामी मान्यताएं हैं, उसको खत्म करना जो है उसका उद्देश्य था। किसका? तो यह जो फराजी आंदोलन था उसका हाजी शरीयतुल्लाह जिसके नेतृत्व करता थे, उनका जो है ये जो है रहा। और कुरान को आध्यात्मिक मार्गदर्शन के एकमात्र स्रोत के रूप में नामित करना। कुरान जो है वह एकमात्र स्रोत है जिसके अकॉर्डिंग हमको चलना है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा कर्तव्य का दायरा जो है वह कुरान तय करेगा, यह इनका जो है मानना था और इस्लाम को शुद्ध करना था। फराजी शब्द अरबी शब्द फर्ज से निकला है जो अल्लाह द्वारा लगाए गए दायित्वों को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? तो अल्लाह द्वारा लाए गए, अल्लाह द्वारा, है ना, अल्लाह द्वारा लगाए गए दायित्वों को संदर्भित करता है। लगाए गए दायित्वों को संदर्भित करता है। कौन? तो यह जो फराजी शब्द, ये फराजी किससे मिला है? फराजी शब्द अरबी शब्द जो फर्ज है, यह फर्ज एक अरबी शब्द है और इसी से जो है बना है फराजी, है ना, फराजी, है ना। फराजी फर्ज से निकला है जो अल्लाह द्वारा लगाए गए दायित्वों को संदर्भित करता है। इसलिए फराजी वे हैं जो अनिवार्य धार्मिक कर्तव्यों को लागू करना चाहते हैं।
जो इस्लामी जो मुस्लिम भाई बंधु जो अल्लाह के अनुसार कुरान के अनुसार जो है ना अनिवार्य धार्मिक कर्तव्यों को लागू करना चाहते हैं। हालांकि आंदोलन के नेता हाजी शरीयत उल्लाह ने कुरान और पैगंबर की सुन्नत, एक तो कुरान को माना और दूसरा जो है पैगंबर की सुन्नत को, कुरान को और पैगंबर की सुन्नत, यह दो चीज जो है कुरान और पैगंबर की सुन्नत है ना, दोनों द्वारा अनिवार्य सभी धार्मिक कर्तव्यों को संदर्भित किया। जो कुरान द्वारा है और जो पैगंबर की सुन्नत है, इस दोनों के द्वारा जो संदर्भित कर्तव्य हैं उसको जो है मुस्लिम भाई बंधु लोग माने, उसको इस्लाम धर्मावलंबी लोग जो है माने, उसी के अनुसार चले। यही जो है फराजी आंदोलन का उद्देश्य था। हाजी शरीयत उल्लाह का 1837 में निधन हो गया। इस नेता का जो निधन कब हो गया? 1837 में जो है इनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। किसका? तो हाजी शरीयत उल्लाह का 1837 में निधन हो गया, जिससे उनके सक्षम और राजनीतिक रूप से चतुर बेटे मोहम्मद मुसीन, क्या नाम है? मोहम्मद मुसीन जो है इनके बेटे का नाम है, मोहम्मद मुसीन। यह कौन है मोहम्मद मुसीन? तो यह जो है किसका? हाजी शरीयत उल्लाह का पुत्र हो गया मोहम्मद मुसीन, जो इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बनेगा, है ना। चतुर बेटे मोहम्मद मुसीन, जिन्हें दुदू मियाँ, इसी का नाम दूसरा क्या था? मोहम्मद मुसीन का ही दूसरा नाम क्या था? दुदू मियाँ। इसको अब इनका ही एक नाम है जिसका दूसरा नाम क्या है? मोहम्मद मुसीन का दुदू मियाँ। और मोहम्मद मुसीन कौन है? हाजी शरीयत उल्लाह का पुत्र है। और 1837 में इनका निधन हो गया। किसका? हाजी शरीयत उल्लाह का, है ना। 1819 से 1860 जो है, 1819 में इसका जन्म हुआ और 1860 में जो है इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? मोहम्मद मुसीन, जो कि हाजी शरीयत उल्लाह का पुत्र था, उसके बारे में कहा गया, है ना। नाम से भी जाना जाता है। इनको जो है विद्रोह का नेतृत्व करने का प्रभार मिल गया। किसको? मोहम्मद मुसीन को। इनके पिता की मृत्यु के बाद, हाजी शरीयत उल्लाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुसीन को जो है इस चीज़ का नेतृत्व करने के लिए मिला, इसी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मिला। दुदू मियाँ ने ग्रामीण आबादी को समतावादी विचारधारा के इर्द गिर्द संगठित किया। उन्होंने कहा कि चूंकि संपत्ति का मालिक अल्लाह है, संपत्ति का मालिक कौन है? अल्लाह है। अल्लाह जो है पूरे संपत्ति का मालिक है, सभी संपत्ति का मालिक है, इसलिए जमींदार को कर वसूलने का कोई अधिकार नहीं है। ये किसने कहा? मोहम्मद मुसीन, है ना। मोहम्मद मुसीन जो आपको है, यह किसका पुत्र है? तो मोहम्मद मुसीन हाजी शरीयत उल्लाह का पुत्र है। इन्होंने क्या कहा कि सारी जमीन अल्लाह का है और इस अल्लाह के जमीन पर किसी भी जमींदार को या साहूकार को कर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी जमीन किसकी है? अल्लाह की है। इसलिए जमींदार को कर वसूलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने लोगों को, जमींदारों को कर देने, है ना, और बगान मालिकों के लिए नील की खेती करने और अंग्रेजों की सहायता करने से बचने का निर्देश दिया। क्या कहा? नील की खेती करने वाले साहूकारों को भी कर मत दो, जमींदारों को भी कर मत दो और अंग्रेजों के भी गुलाम मत हुओ। यह जो अंग्रेजों का जो अत्याचार है, या कह सकते हैं अंग्रेजों की सहायता करने से बचने का निर्देश दिया। कहा? अंग्रेजों की सहायता मत करो। ये कौन बोल रहा है? मोहम्मद मुसीन, हाजी शरीयत उल्लाह का पुत्र, है ना। आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने और बहुविवाह, आप जानते हैं बहुविवाह, जब एक आदमी बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारी शादी कर लेता है, उसको बहुविवाह कहते हैं। बहुविवाह और जो है साथ ही साथ कई बुराइयां जो उसमें इस्लाम धर्म में फैली थी, बहुविवाह और पर्दा, इस तरह की जैसी जो अलग अलग रिवाजें थी इस्लाम धर्म में, पर्दा जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए कुछ अभियान भी शुरू किया। बहुविवाह को ख़त्म करने के लिए और पर्दा प्रथा को ख़त्म करने के लिए यह जो मोहम्मद मुसीन थे, इन्होंने भी जो है बहुत सारी और भी जो है उसमें चीज़ें लागू की। और इन जो बुराई है इस्लाम धर्म में, कुछ जो बुराई घुस गई है, उस सब को ख़त्म करें, ऐसा बात किसने कहा? मोहम्मद मुसीन ने, जो हाजी शरीयत उल्लाह का पुत्र था, है ना। कुछ अभियान जो है इसको ख़त्म करने के लिए, बहुविवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अभियान चलाया। इस आंदोलन ने किसानों में एक नई जागरूकता पैदा की और मुस्लिम सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हो गया, है ना। इस आंदोलन ने क्या किया? जागरूकता पैदा किया और किसानों में एक नई जागरूकता पैदा की और मुस्लिम सुधार आंदोलन का जो है मार्ग प्रशस्त हुआ। किसका? तो मुस्लिम सुधार आंदोलन का, मुस्लिम सुधार आंदोलन का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। मतलब यह जो है
अब इस आंदोलन द्वारा जो है मुस्लिम सुधार जो उन्होंने चलाया था अपने धर्म के लिए, उसमें जो है कहीं ना कहीं सफलता मिली। तो यह किसका नतीजा था? तो यह फराजी आंदोलन का ही नतीजा था। कई जगह पर, चूंकि यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, कई जगह पर अगर आप देखिएगा तो आपको फराजी आंदोलन में और बहावी आंदोलन में, दोनों में कुछ न कुछ सिमिलरिटी है, कुछ न कुछ समता है। बहावी आंदोलन भी एक धार्मिक सुधार आंदोलन जैसा ही था, बाद में लेकिन वह जो है किसानों के हाथ में आ गया और बाद में जो है किसान लोग अंग्रेजों के विरुद्ध जो है उस आंदोलन को चलाते चले गए और हवा मिलती चली गई। ठीक उसी तरह जो है फराजी आंदोलन को भी उसके साथ कंपेरिजन किया जाता है। यह आंदोलन भी जो है मुस्लिम भाई बंधु द्वारा अपने धर्म में आए जो गैर इस्लामी चीज़ें थी उसको सही करने के लिए, जो बुराइयां आ गई थी, बहुविवाह, पर्दा प्रथा, इन चीज़ों को जो है ख़त्म करने के लिए, और जो अल्लाह का एक जो आप कह सकते हैं जिसमें कि अल्लाह का उपदेश है कुरान में, उसको जो है हम अपने जीवन में उसको आत्मसात करें और उसी के अकॉर्डिंग अपना जीवन निर्वाह करें, उसी के अनुसार जो अपना एक मुस्लिम धर्म जो है, इस्लाम धर्म कायम हो। यह इस फराजी आंदोलन का जो है उद्देश्य रहा। तो मित्र, आज फराजी आंदोलन को हमने पढ़ा। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।